अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सरकार के पाँव उखड़ चुके हैं। तबाह कुन सुनामी ने, टाइगर्स के तबाह कुन जलसे ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। सोचों के ऊपर जो लगे कफल थे उनके खोल के रख दिया। हद तो यह हो गई है कि तमाम तर रुकावटों, तमाम तर साजिशों, तमाम तर फस्तायत और तमाम तर गैर इनकलाबी हरबों के बावजूद कामयाब तरीन जलसे ने सरकार के कदम उखाड़ फेंके। और अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें शहर इक़्तिदार को, जुड़वा शहरों को यानी इस्लामाबाद और पिंडी दोनों को चारों तरफ से कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन यह है कि क्या पता हो सकता है पब्लिक इधर का रुख भी कर ले। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। वो रीजंस क्या है उनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ पावरफुल इमेजेस हैं, इंतहाई पावरफुल इमेजेस, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा बोलती तस्वीर के तौर के ऊपर। इंटरनेशनल मीडिया ने बिजली बंद होने के ऊपर, पुलिस के कंटेनर के ऊपर चढ़कर वहां पर एमएनएस को उतारने के ऊपर जो पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हो रही है, क्या यह मेरे मुल्क की सही इज्जत अफजाई हो रही है? यह जो इंप्रेशन हम पूरी दुनिया के अंदर दे रहे हैं, क्या यह दुरुस्त तरीकाकार है? क्या यह रिवाज रीति बिल्कुल दुरुस्त है? इसके ऊपर भी तफसीली बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, सहाफियों की गुफ्तगू। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब के लिए वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। और वीडियो का चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा शेयर्स, ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी और डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन का मामला ठीक हो सके। पायनशार का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, आपको पता ही है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। हमें बहुत सारे मामला से नबर्द आजमा होना पड़ रहा है। माई फेयर ओपिनियन अबाउट द लाहौर जलसा बाय पीटीआई, फेयर ओपिनियन, कदम उखाड़ कर रख दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरकार के, चाहे वह पंजाब सरकार हो या वफाक के अंदर मौजूद नून लीग की सरकार हो। कदम उखाड़ दिए, जमीन पांव के नीचे से खींच ली है। इंतहाई कामयाब, जबरदस्त, बेहतरीन पावर प्रोग्राम। और इसके बावजूद कि रुकावटें बहुत ज्यादा थी, फस्तायत बहुत ज्यादा थी, साजिशें बहुत ज्यादा थी, पुलिस जगह जगह पर नाके लगाकर खड़ी हुई थी। अवाम पाकिस्तान ने, मैं स्टेज पर खड़े हुए लोगों के साथ बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। मैं मिसमैनेजमेंट को भी कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस जलसे की कामयाबी का क्रेडिट कैदी नंबर 804 के उस इशारे पर निकले वाली तमाम अवाम को दूंगा जो लब्बैक कहते हुए बाय एनी मींस गज्जू मता जैसे इलाके में, यानी कहना जैसे इलाके में जहां तरफ बदबू ही बदबू होती है, वहां पहुंचे हैं। तो ये उनका क्रेडिट एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द नेशन, ऑल द पीपल हु ज्वाइंड देयर इन द जलसा। और इसको, इस पावर शो को जितने मार्क्स दिए जाए उतने कम है। यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने गोश गुजार करना चाहूंगा। गो के मैंने कल रात स्पेस में भी बहुत गुफ्तगू की इसके ऊपर। मुझे दो तीन चीजें कहनी है आपसे। दुनिया का कोई भी इनकलाब, दुनिया की कोई भी तब्दीली किसी की इजाजतों की मोहताज नहीं हुआ करती, रुकावटों के ऊपर अच्छा बच्चा बन जाने की मोहताज नहीं हुआ करती। जिसके खिलाफ आप इनकलाब लाने जा रहे हैं या जिसके खिलाफ आप तब्दीली लाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि उसने जो कहा है उसकी बात को मैं फॉलो करूंगा, मैं तो अच्छा बच्चा हूं जी। अगर आप ये फॉलो करते रहेंगे, ना तो आप जिस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं उस मुद्दे को पूरा कर पाएंगे, ना आप जिस लीडर के लिए बाहर निकल रहे हैं उनको बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस एज ए फेयर ओपिनियन मेकर, एज ए ट्रांसपेरेंट ओपिनियन मेकर। आपके सामने ये बात मैंने रखनी थी। 3-4 पॉइंट्स थे जिनको मैंने डिस्कस करा। पहले तो 5:59 पर जो साउंड सिस्टम बंद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और अनाउंस किया गया
कि टाइम खत्म हो गया, हम साउंड सिस्टम बंद कर रहे हैं, चाहे पुलिस ने गन पॉइंट के ऊपर बंद करवाया। नहीं करना चाहिए था। आपके सामने लाखों की तादाद में लोग खड़े थे और लाखों की तादाद में लोग सुन रहे थे। आपने एसओपीज के नाम के ऊपर, एनओसी की बाइंडिंग्स के नाम के ऊपर जो हरकत की है, इसको पब्लिक बिल्कुल लाइक नहीं कर रही और माफ भी नहीं करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये फेयर फैक्टर है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को कंटेनर के ऊपर खड़े होकर पता था कि हमारे पर्चे का वक्त 3 बजे शुरू होना है और 6 बजे खत्म होना है, तो आपका जो मेन सेलिब्रिटी था, जिसने कश्तियां जलाने के इमरान खान के हुक्म के ऊपर मजीद प्रोपेल करके वीडियो बयान दिया था, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्हें क्या 6 बजे से पहले नहीं पहुंच जाना चाहिए था? जब आपको यह पता है कि यह होना है, यह पता था ना पीटीआई सीनियर लीडरशिप को, तभी तो अनाउंसमेंट किया उन्होंने ऊपर खड़े होकर। अगर आपको नहीं था पता तो आप भोले, और अगर आपको पता था तो आपके लोगों को पहले पहुंचना चाहिए था। और अगर आपको पता भी नहीं था और आप भोले भी नहीं है, तो आपने फिर अवाम का साथ नहीं दिया, जो आपके पैसे के ऊपर नहीं, आपकी कॉल के ऊपर नहीं, आपके बजट के ऊपर नहीं, अपने पैसे के ऊपर अपनी अमलाक को रास्तों में खड़ा करके उनको नुकसान पहुंचाने के बाद, और फिर किसी भी तरह के खतरे को मोल लेने के बाद उस जलसागाह तक पहुंचे थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब, जो दोपहर 12 बजे केपीके से निकले हैं और शाम 6 बजे के बाद वहां पर विराजमान हो रहे थे 7 साढ़े 7 बजे, उन्हें सुबह 8 बजे निकल जाना चाहिए था, ताकि दोपहर 3-4 बजे वहां पहुंच जाते। हो सकता है एक रात पहले पहुंच जाते, ताकि आप अपने जलसे को, अपनी तकरीर को लोगों तक पहुंचाते। मसला क्या है? फर्क कोई नहीं पड़ता। नहीं पहुंचे अली अमीन गंडापुर, इमरान खान नहीं है, इमरान खान का फेस है, खुद इमरान खान नहीं है। अली अमीन गंडापुर का आने का मतलब यह होता कि आपने जो इतना बड़ा थ्रेशोल्ड क्रिएट कर दिया था लास्ट अपनी स्पीच के अंदर, उस मोमेंटम को आप बरकरार रखते हैं ताकि प्रेशर उतना ही रहता। इसके बाद क्या हुआ है? आपका प्रेशर काफी हद तक, ये पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने रखने थे, इसके बावजूद पब्लिक मेड इट ए हिस्टोरिकल पावर शो, और इस हिस्टोरिकल पावर शो को आने वाले दिन तवारीख याद रखेंगी। एक और पॉइंट भी मिस नहीं कीजिएगा, आपको मीनार पाकिस्तान के वेन्यू से पीछे नहीं हटना चाहिए था। वो मीनार पाकिस्तान है और में पाकिस्तान की जगह है, आपको गज्जू मता या मवेशी मंडी जाने की जरूरत ना पड़ती अगर आप उधर अटक जाते। मेरा ख्याल यह है, आगे आपकी मर्जी है, डिसीजन तो जाहिर है कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने करने हैं, लेकिन क्योंकि अवाम पाकिस्तान का मामला है, पब्लिक जिनकी ताजी रोजी यार उनका गुजर बसर मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से निकल के जलसों में आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप उनको लावारिस छोड़कर ऐसे निकल जाते हैं जैसे आपने कभी मुड़ के आपने पूछा तो है नहीं कितने बंदे गिरफ्तार हुए, कितने लोगों के साथ ये मसले मसाइल हुए, कितने सहाफी बेरोजगार फिर रहे हैं, आपने कभी मुड़ के पूछा है? नहीं पूछा। तो वहां पे भी हजारों लाखों लोग मौजूद थे, लाइटें बंद हो गई, उनकी सेफ्टी, उनके मसले मसाइल, यार थोड़ा सा आपको इस चीज के ऊपर लिहाज कर लेना चाहिए था। और बिजली नहीं कटी, मेरे वहां पर ग्राउंड पर मौजूद वर्कर्स जिन्होंने मुझे बताया, जनरेटर था, जनरेटर के ऊपर सब कुछ चल रहा था, उसको बंद किसने किया, उसके अहकामात किसने जारी किए, कहीं पे कोई पहले आपकी कमिटमेंट हो चुकी थी? इसके ऊपर वक्त आने पर मैं बात करूंगा, अभी मैं करना नहीं चाह रहा। बहरहाल पब्लिक ने जो पावर शो दिखाना था, जिस पावर शो के ऊपर पब्लिक ने अपने आप को साबित करना था कि दे आर विद इमरान खान और उनको इमरान खान रिलीज चाहिए, उन्होंने अपना जो प्ली थी वो सबमिट कर दी है, और बड़े हैवी लेवल के ऊपर सबमिट कर दिया, उसको अग्री कर लेना चाहिए। अच्छा जी, इमरान खान रिहा कैसे हो सकते हैं? जैसे ही आपकी बिजली बंद हुई थी, पुलिस वाले ऊपर पहुंच गए थे, आपको उधर ही कॉल दे देनी चाहिए थी कि हम यहां बैठ रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। बात एसओपी की नहीं है, हमको पर्चा देने नहीं है, हमें जलसा मुकम्मल कर लेने दें। अगर जलसा मुकम्मल नहीं, आप बैठ जाते यार, आपने पब्लिक ने बैठना था उधर, ना भी बैठती 100 लोग भी बैठ जाते, आपका मुद्दा आप सीधे पंजाब असेंबली की तरफ रुख कर लेते। अगर आपको समझ में आता है, अगर आप वाकई लीडरशिप की हैसियत से सोचते हैं, अगर आपने अच्छे बच्चे बनना है और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है इंतशारी टोले का वो इस तरह से हट जाएगा, तो आपकी खामख्याली है। आप अगले 100 साल तक जमीन पर लेट कर भी ये कहते रहे ना कि हम इंतशारी टोला नहीं, जिसने ये मान रखा है ना वो नहीं मानेगा आपकी बात। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको बताना था। कुछ पावरफुल इमेजेस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जरा मुलायजा कीजिएगा। ये पहला पावरफुल इमेज है, ये देखिए, ये पब्लिक है पाकिस्तान की, जलसे में आए हैं लोग, नो एक्सटेंशन फॉर एनी डॉग, ये पहला इमेज है। दूसरा पावरफुल इमेज मैं आपको दिखाता हूं, ये मुलायजा कीजिए। ये एक अपैरेंटली हस्बैंड वाइफ यानी एक कपल है, एक जोड़ा है, मियाँ ने अपने कंधे पे बच्चे को लिटाया हुआ है और अहलिया ने पीटीआई का झंडा पकड़ा हुआ है। वो पीटीआई जिसका झंडा भी बैन था, जिनके जलसों पर भी पाबंदी थी और जिनके इज्तिमा पर भी पाबंदी थी और जिनका नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी थी, उसके लिए लोग इस तरह से निकले। आगे चलते हैं जी।
یہ کچھ پلیک کارڈز ہیں، عمران خان کا ماسک پہنے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ پلیک کارڈ جو ہیں یہ شیئر کیے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ پہلا ہے، جو نامعلوم افراد ریاست کے لیے کینسر بن چکے تھے وہ اب اس شخص کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں جو کینسر کا مفت علاج کرتا ہے۔ ایک پلیک کارڈ ہے، لازمی نہیں کہ میں ان تمام چیزوں سے اتفاق کروں لیکن میں شیئر کر رہا ہوں، دیز آر دا پاورفل امیجز۔ آگے جی، پچھلی نسل تمہارے جوتے اٹھاتی تھی، یہ نسل تمہارے جوتے دکھاتی ہے، اگلی نسل تمہیں جوتے مارے گی، یہ تمہارے قبضے کا آخری دور ہے جناب۔ یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اس کے بعد یہ امیج ملاحظہ کیجئے، علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، میں نے آپ کو سلامی دینی تھی، میں پہنچ گیا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جب آپ تم تراک کے ساتھ بہت دھڑلے اور دبنگ انداز میں خطاب کر کے آنے کا کہتے ہیں تو پھر اس طرح آ کے جایا نہیں جاتا، اس کے لیے آپ کو پراپر مینجمنٹ سے کام لینا چاہیے تھا جو کہ لیک کر رہی تھی، اور اس کے اوپر اعتراض ہے۔ بہرحال آپ پہنچے، آپ کی بڑی مہربانی۔ خواتین کا میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ کل تک ان کے اختلافات کا چرچہ کم نہیں ہو رہا تھا اور لوگوں نے اس کو ہوا دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب کاز ایک ہو تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ طیبہ راجہ، صنم جاوید خان، عائشہ بھٹا اور باقی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اسٹیج کے پاس ہیں۔ دیز آر پاورفل امیجز فرام لاسٹ ڈیز جلسہ، تو یہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا اس سارے معاملے کو کیسے دکھا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرنیشنل میڈیا جی، ورلڈ ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے، thousands of supporters of the opposition Pakistan Tehreek-e-Insaf party rallied in Lahore to demand the released imprisoned leader and former Prime Minister Imran Khan, local media reported. No local media reported, only the social media is reporting by. ٹھیک ہے جی، آگے جی، خلیج میگ لکھتا ہے پاکستان خان's party held a huge rally in Lahore on short notice. Permission to hold the gathering was granted last night with strict conditions. This is the first big gathering of his party in Lahore after more than a year. جناب آگے چلتے ہیں جی۔ انگلینڈ آبزرور کہتا ہے کہ ڈسپائٹ آف mass arrested by military establishment backed regime, Imran Khan supporters came out in large number to attend successful rally in Lahore and demanded basic human rights, release of Imran Khan, justice and democracy. یہ جناب انٹرنیشنل میڈیا آپ کے منہ کے اوپر جو چپیڑے مار رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے صحافیان کرام کو ٹویٹس کرنے چاہیے تھے، حامد میر صاحب نے اس ایونٹ کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بہت بولتے ہیں، بہت بات کرتے ہیں، لیکن جس وقت بات آتی ہے کسی بڑے پاور شو کی تو کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ بتانا ضروری تھا کہ انہوں نے ابھی تک اس جلسے کی کامیابی یا ان کی نظر میں ناکامی، جو بھی ان کا اوپینین ہے، اس کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ عمران ریاض ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجلی کاٹ کر حکومت نے تحریک انصاف کی جلسے کی کامیابی کا خود اعلان کر دیا۔ ایک پبلک پاور شو تھا، حکومت نے تو جو غلط کیا یار، اس نے تو کرنا تھا۔ وہ کب چاہے گی کہ یار آپ مینار پاکستان پہ جلسہ کرو؟ وہ کیوں چاہے گی کہ آپ 4-5 لاکھ لوگوں کا مجمع لے کر آ جاؤ؟ نہیں چاہے گی نا، اس نے تو ہتھ کنڈے اپنانے، بیک اپ آپ کو رکھنا تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ سمی ابراہیم صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان مناظر نے آج پنجاب حکومت کی شلواریں، پاجامے اور پینٹس گیلی کر دی ہیں۔ زرتاج گل جو امیجز لہرا رہی تھی، جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں 100 بندے اور زرتاج گل امیجز لہرا رہی تھیں، جھنڈا لہرا رہی تھی، اس کے اوپر کہتے ہیں اسی لیے فوری طور پر جلسہ گاہ کی بتیاں بجھوائی گئیں تاکہ علی امین گنڈا پور کہیں پھر دوبارہ نہ قلعہ ٹھوک دے۔ آگے جی، صابر شاکر صاحب کہتے ہیں پاکستان کے عوام جاگ گئے اور سمجھ گئے، انہیں روکا نہیں جا سکتا، یہ تصویر سب کچھ بیان کر رہی ہے۔ وہ ہسبینڈ وائف والی تصویر جو میں نے شیئر کی تھی وہ انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر اور بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیا ہے، لائک اقرار، ہمارے دوست ہیں اقرار الحسن، وہ کہتے ہیں کہ جی پرانی تصویریں شیئر نہ کرتے تو بڑی اچھی بات تھی۔ تو میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر کہ کوئی پرانی امیج کسی ٹویٹر ہینڈل سے شاید کوئی شیئر ہوئی ہو، لیکن میجورٹی جو آن گراؤنڈ ریئل پکچرز آ رہی تھیں وہ ہم سب شیئر کر رہے تھے اور بہت ہیوج کراؤڈ تھا، اس کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ منصور علی خان نے اسے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ون آف دا بیسٹ پاور شوز ڈکلیئر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حکومت کی جو سیاست ہے وہ خان صاحب نے دفن کر کے رکھ دی ہے، اور ایوری بڈی نوز دس ناؤ۔ ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے، معذرت زیادہ بری لگتی ہے، معذرت اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی، یہ جی عظمیٰ بخاری صاحبہ، آج پنجاب سے تحریک انصاف کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں پر آپ فل ان دی بلینک کریے، تحریک انصاف ہٹا کر آپ یہاں پر تخت لاہور کی شہزادی کا خاتمہ ہو گیا کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں بس اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔